Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning. शुरू करें बेटा. Yes, वेट sir. करेंगे. We are doing time and work. Time and work is chapter number 13. Yes, sir. Okay. Only one exercise is there in the chapter. एक मिनट वेट करते हैं बेटा, देख लें सारे बच्चे आ रहे हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं. Okay, let's start then. क्यों करें? So we have already done till question number 8. Yes. Let's start with question number 9. A can do a piece of work in 14 days. Are you all ready? शुरू करें बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Karthik, ready? Okay, question 9. A can do a piece of work in 14 days while B can do it in 21 days. They began together and worked at it for 6 days. दोनों ने काम स्टार्ट किया साथ में. ये भी अलोन अगर करेंगे, इंडिविजुअली अगर करेंगे तो 14 डेज में एंड 21 डेज में कर लेंगे रेस्पेक्टिवली. बट दोनों ने स्टार्ट किया साथ में, लेकिन 6 डेज बाद क्या हुआ? ए फेल इल. 6 डेज तक काम किया साथ में. देन ए फेल इल एंड बी हैड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन. ए उसके बाद क्या हुआ? बीमार हो गया एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क. ओके. इन हाउ मेनी डेज was the work completed? टोटल कितने डेज में वर्क कंप्लीट हुआ था, ये आपको बताना है. ठीक है. इन हाउ मेनी डेज was the work completed? Okay, ready all of you? एक्सप्लेन करें. Have you all understood the meaning of the question कि क्या है? Yes, sir. Okay, so I will be now telling you how to do it. So let us first write out one day work of A and one day work of B, which is already given in the book, almost given. Exercise 13A.
Question number 9. So 1 day work of A. How much? 1/14. Okay, 1/14 of the work is done by A in 1 day. B. 1 day work of B is equal to 1/21. Now 1 day work of both together. बोथ क्यों निकाल रहे हैं वैसे हम दोनों का 1 day वर्क टुगेदर, है ना? How much? 1/14 plus 1/21. Why are we finding out 1 day work of both together? क्यों निकाल रहे हैं? Yes, because starting में दोनों ने साथ में ही काम किया था ना. A and B started working together. 6 दिन तक काम किया साथ में, उसके बाद A बीमार हो गया और वो चला गया बेचारा बीमार होके. फिर B ने कंप्लीट करा हुआ रिमेनिंग वर्क जो भी था वो B ने कंप्लीट करा. So are you getting my point कि why are we finding 1 day work of both of them together? Yes, sir. Okay. Karthike and Vansh, are you both listening? Yes, sir. Okay, so the LCM is 42. 3 plus 2, you get 5/42. This is 1 day work of both of them together. Now 1 day work तो हमने निकाल दिया दोनों का. अब ये दोनों लोगों ने क्या लिखा है बुक में, गिवन है क्वेश्चन में, that how many days they worked together. कितने डेज तक दोनों ने साथ में काम किया था? 6 days. 6 days, correct. 6 days they both worked together. So 6 days work of A and B. Of 6 days work of both, 5/42 into 6 सिंप्लीफाई करके आपको मिलेगा 5/7. ये 6 डेज में इतना वर्क दोनों लोगों ने कर दिया. Am I right? Yes, sir. 6 days work of both, 5/7. Okay, I hope there is no problem till here. Okay, so 6 days work of both together इतना हो गया 5/7. Now ये वर्क ऑलरेडी हो चुका है 5/7. 6 days में A और B ने साथ में कर दिया. How much is the remaining work? Remaining work, कंप्लीट वर्क कल भी हमने डिस्कस किया था. एक कंप्लीट वर्क कितना होता है? 1 के इक्वल. तो रिमेनिंग वर्क 1 माइनस 5/7. कंप्लीट वर्क में से आप 5/7 जो वर्क हो चुका है वो माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग वर्क मिल जाएगा. तो हाउ मच सब्ट्रैक्ट करके आपको मिलेगा 2/7. यू विल गेट 2/7. ठीक है, दिस इज द रिमेनिंग वर्क. नाउ रिमेनिंग वर्क विल बी डन बाय होम. इसके बाद क्या लिखा है? 6 डेज तक ए और बी ने साथ में वर्क किया. 6 डेज के बाद ए बीमार होकर चला गया. रिमेनिंग वर्क किसने करा? बी ने अकेले. बी अलोन. तो बी के बारे में हमको दिया हुआ है बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 21 डेज. सो बी कैन डू 1 कंप्लीट वर्क. बी अगर अकेले काम करेगा 1 कंप्लीट वर्क इन 21 डेज दिया हुआ है. Yes, sir. पहले से. लेकिन बी को कितना करना है? बी को 1 वर्क तो करना नहीं. बी को कितना करना है? 2/7 वर्क करना है. रिमेनिंग वर्क ही तो करना है अकेले. सो टाइम
taken by B to do 2/7 वर्क, कितना टाइम लगेगा? 21 मल्टीप्लाइड बाय 2/7। कल मैंने इसका लॉजिक आपको समझाया था क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मैंने कहा कि आप किसी वर्क को 4 डेज में करते हैं, मान लीजिए कोई वर्क आपको दे दिया जाए तो वन वर्क, कोई भी वन वर्क होगा उसको आप 4 डेज में करते हैं, और मैंने कहा वन वर्क नहीं, आप 5 वर्क करिए, 5 बार काम करिए। जैसे आप वन चेयर बनाते हैं तो वन चेयर आप 4 डेज में बनाते हैं मान लीजिए, तो 5 चेयर्स अगर बनानी होंगी तो कितना टाइम लगाओगे? 4 into 5, ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाली बात है, मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे। 4 into 5 20 डेज, है ना? वही लॉजिक यहाँ पर है। वन वर्क को बी 21 डेज में करता है, देखिए ये लिखा है वन वर्क को, सिंपल यूनिटरी मेथड है, वन वर्क को बी 21 डेज में करता है, तो 2/7 वर्क को कितने डेज में करेगा? 21 मल्टीप्लाइड बाय 2/7। ठीक है, सेम यही लॉजिक है जो मैंने यहाँ पर समझाया है। ठीक है, तो मैं हटा देता हूँ just to avoid any kind of confusion. So now when you simplify, what do you get? 3 into 2, 6 days. बी ने रिमेनिंग वर्क कितने डेज में करा? 6 डेज में करा। टोटल टाइम कितना लगा काम को कंप्लीट करने में? 6 days. 6 + 6, 6 डेज दोनों ने साथ में काम किया था, 6 डेज बी ने अकेले काम किया, So 12 days. में काम हो गया। फाइन। एनी डाउट? No, sir. No, sir. वेरी गुड। Okay, this is your whole solution. Find any doubt. If you have any doubt, you can ask in the question. Again, a very good question, like question 8. 8 and 9, both the questions are very good. Even question number, I think 11 is also good. जितना मुझे याद आ रहा है 11, 12. Good questions, all these. Starting from question 8. This topic is very important. Do you all know why? I think मैंने आपको पहले भी बताया है. Why the topic is very important? Do you know that you get similar questions, exactly same type of questions in competitive exams also? Competitive exams देंगे आप आगे जाके, आप किसी कॉलेज के एडमिशन के लिए एग्जाम देंगे, या फिर कोई मान लीजिए किसी गवर्नमेंट सर्विस के लिए आप एग्जाम देते हैं। ओके, लाइक सपोज कोई भी हो सकती है, मे बी सिविल सर्विसेज और एनीथिंग। तो these type of questions they come in your competitive exams. ठीक है, so very important topic. Okay, let's start with question 10 if you all have done this. Sir, I've done. Okay, Done, sir. question 10.
A can do 2/3 of a certain work in 16 days. 2/3 of the work in 16 days. Very nice. And B can do 1/4 of the work in 3 days. Good. Sorry. In how many days can both finish the work working together? दोनों बंदे साथ में अगर काम करेंगे तो कितने डेज में कर लेंगे? तो ए का 1 डे वर्क यहाँ पर नहीं दिया हुआ है. 2/3 वर्क कितने डेज में करता है ये दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप वही एग्जाम्पल मैं चेयर वाला लेता हूँ, ठीक है, आप लोग मुझे बहुत इजीली बता देंगे. आई नो. सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि 5 चेयर Akshat Raj has joined, but he has not connected his mic. बेचारा अपनी अटेंडेंस के लिए आया. देखिए कितना हार्ड वर्किंग बच्चा है. इतने मेहनती बच्चे मैंने आज तक नहीं देखे. माइक भी कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन सिर्फ वीडियो देख देख के समझ रहा है कि क्या पढ़ा रहे होंगे सर. बेचारे का माइक कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन वीडियो देख के समझ रहा है. इतना हार्ड वर्क होना चाहिए, इतना डेडिकेशन होना चाहिए बच्चों के अंदर. देख रहे हैं आप? राघव बेटा समझ में आ रहा है तुम्हें? Yes, sir. खाली वीडियो देख के समझ रहा है बेचारा. चलिए चला गया. देखो लग रहा है बिना माइक ऑन कनेक्ट करे ही उसने मेरी बात सुनी. पता नहीं किस लिए यार उसे लग रहा था. हो सकता है 2 मिनट को चला जाऊं तो अटेंडेंस मेरी लग जाए. चलिए खैर छोड़ते हैं. ओके, सो आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल एवरीवन. ट्राई टू आंसर. कार्तिकेय बेटा, आर यू देयर? Yes, sir. Okay, you understood question 9? Yes, sir. Very good. Okay, so try to answer my question. मैं आपको बता रहा हूँ. Suppose if you do, if you can make, suppose 8 chairs in 40 days. आप एक काम कर रहे हैं. वो काम क्या है आपका? आप chairs बनाते हैं मान लीजिए, ठीक है. You can make 8 chairs in 40 days. Can you tell me in how many days will you make one chair? सिर्फ एक चेयर अगर आपको बनानी तो कितने डेज में बनाएंगे? 1/5. नहीं, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से बेटा. देखो आप 8 चेयर्स बनानी है आपको, मैंने बोला, तो आपने कहा 40 डेज लगेंगे. कुछ कैलकुलेशन करके बताया होगा आपने. इसका मतलब क्या हुआ कि 1 चेयर आप कितने डेज में बना रहे होंगे? 1 चेयर 5 कितने? days. 5 डेज. कैसे निकाला? Days. 5 डेज में करोगे. कैसे निकाला आपने? 40 डिवाइडेड बाय 8. ऐसे तो निकाल लिया. कितना आया? 5. जब एक चेयर 5 डेज में बना रहे होंगे तभी तो 8 चेयर 40 डेज में बनेंगी. एम आई राइट? Yes, sir. अब ऐसा ही कुछ Yes, यहाँ पर sir. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है. ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है. क्वेश्चन में भी ये अभी आपको सिर्फ लॉजिक समझा रहा हूँ. मैं प्रॉपर स्टेटमेंट्स लिखवाऊंगा, डोंट वरी. अब यहाँ पर ए के लिए लिखा है कि ए जो है वो 2/3 वर्क. चेयर बनाना भी तो एक वर्क ही है ना. तो वर्क यहाँ पर मेंशन नहीं करा है कि कौन सा वर्क हो रहा है. मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया था कि कौन सा वर्क हो रहा है ना. यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया कि क्या वर्क हो रहा है. कोई भी काम हो सकता है. तो 2/3 वर्क होगा, कोई वर्क, वो 16 डेज में करता है. अब आप सोच के बताइए कि 1 वर्क कितने डेज में होगा. क्या करेंगे? 16 into 2/3. 16 into 2/3. डिवाइडेड बाय 2/3. डिवाइड करके ही तो निकाला था यहाँ पर. 40 Yes. डिवाइडेड बाय 8/3. सॉरी, 40 डिवाइडेड बाय 8, Yes, sir. 5. तो अगर 2/3 वर्क 16 डेज में होता है तो 1 वर्क कितने डेज में होगा? 16 डिवाइडेड बाय 2/3. गॉट इट और नॉट? Yes, sir. डिवाइड करके निकाला था. वैसे ही सेम लॉजिक है या नहीं है, बताइए.
Yes, sir. Yes. हाँ, तो यही करना है पहले तो हमें वन वर्क कितने डेज में ए कर लेगा और बी कर लेगा, इसी लॉजिक से मिल जाएगा. सो लेट्स राइट क्वेश्चन 10. So first of all, A can do 2/3 of work in 16 days. So A can complete का मतलब वन वर्क, याद रखना हमेशा, complete द वर्क यानी कि वन वर्क. ठीक है, याद रहेगा. A can complete the work in 16 divided by 2/3. 2/3. So what do you get? 16 into 3/2. 8 into 3 is 24 days. A अपने काम को 24 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि वन वर्क को A 24 डेज में करेगा. ऐसे ही हम B का निकाल लेंगे. B कैन डू, यहाँ पे लिखा है B कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क, 1/4 ऑफ वर्क इन 3 days. So B can complete the work in 3 divided by 1/4. तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 12 days. ठीक है, आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 12 आ गया. तो बी अपने काम को 12 डेज में कंप्लीट कर सकता है, ए अपने काम को 24 डेज में कर सकता है. इन हाउ मेनी डेज बोथ कैन फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर. वही अब क्वेश्चन बन गया जैसे आप क्वेश्चन 1 और 2 कर रहे थे, क्वेश्चन 1 की तरह हो गया. आप कितना इजी हो गया देखिए. ठीक है, तो वन डे वर्क ऑफ बोथ टुगेदर निकाल लेते हैं. ए का वन डे वर्क कितना है बताना जरा मुझे. 24 डेज में कंप्लीट करता है वर्क को, तो वन डे वर्क कितना हो जाएगा 1/24. बी का वन डे वर्क कितना हो जाएगा 1/12. वन डे वर्क ऑफ बोथ टुगेदर, वन डे वर्क ऑफ बोथ 1/24 plus 1/12. LCM 24, 1 plus 2, you get 3/24. ठीक है, that means 1/8. Sir, 8 days. हाँ, total time both will take together to complete the work is equal to 8 days. Answer clear or not? Easy था ये वाला. Yes, Yes, sir. sir. मेन क्या है क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट लॉजिक क्या है, वो ये 2/3 वर्क ए जो है वो 16 डेज में करता है. तो आप वन डे वर्क वन वर्क जो है टोटल कंप्लीट वर्क ए कितने डेज में करेगा, कैसे निकालेंगे? 16 डिवाइडेड बाय 2/3. अगर ये लॉजिक आपको समझ में नहीं आया है तो मेरे से पूछ लो. द होल क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस लॉजिक. फाइन. Yes, Maybe sir. move forward for the next question. Yes, sir. Okay. 11th question, again a very nice question. A, B, and C can do a piece of work in 15, 12, and 20 days respectively. They started the work together, but C left after 2 days. How many days will the remaining work be completed by A and B? Good question. Similar as question 8 and 9. 8 और 9 की जैसा है. ट्राई करेंगे आप लोग? ट्राई करो 1 मिनट, मैं थोड़ा टाइम देता हूँ आपको, तो 2 मिनट्स का टाइम देता हूँ. ट्राई करिए, सोचिए 8 और 9 की तरह सोचिए इसको. Try doing it.
यस बेटा, ट्राई किया आप लोगों ने? क्वेश्चन 11, Sir, answer is 4 days. 4 days, वेरी गुड। अभी देखते हैं, चेक करते हैं। अच्छा लगा मुझे आपने आंसर निकाला। Who else has got the answer? Sarvansh. Sir, got. Got it. Kartikeya, what is your answer? Sir, I am doing. Okay. A, Sir, B, I and am C done. can do. Very good, beta. What is your answer? Sir, 4 days. 4 days only. चलिए, let's check it. A, B, and C can do a piece of work in 15, 12, and 20 days respectively. They started the work together, but C left after 2 days. 2 दिन तक A, B, C तीनों ने काम किया। 2 दिन बाद C चला गया। ठीक है? तो let's find out 1 day work of all 3 together. 1 day, ऐसी राइटिंग किसी को ना दे। 1 day work of A, B, and C. A, B, and C. 1 day work of A, B, and C is equal to 1 by 15 plus 1 by 12 plus 1 by Plus 1 by 20. 20. ठीक है? LCM 60, 4 plus 5 plus 3, 12 by 60, यानी कि 1 by 5. Am I right? 1 by 5. Yes, sir. 4 plus 5 plus 3 चेक कर लेते हैं एक बार। 4 plus 5 9 plus 3 12, सही। 1 by 5 1 day वर्क हुआ ये, लेकिन 2 दिन तक इन लोगों ने काम करा। 2 days, Sir, 2 by 5. 2 days work of all the 3 together, यानी कि 1 by 5 into 2, यानी कि 2 by 5। 2 by 5. ठीक है? आई होप इट इज क्लियर कि 2 days वर्क क्यों निकाल रहे हैं। तो इतना काम तो तीनों ने Yes, sir. साथ में मिलकर के कर दिया था। 2 days के बाद सी चला गया बेचारा। अब रिमेनिंग वर्क किसको करना है? ए और बी दोनों को करना है। तो इसके लिए हमें रिमेनिंग वर्क फाइंड भी करना पड़ेगा। रिमेनिंग वर्क 1 1 minus minus 2 by 2 by 5, we get 3 by 5. वेरी गुड। ए और बी दोनों अगर पूरा काम साथ में करते, ए एंड बी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सब कुछ, ठीक है बेटा? कंप्लीट वर्क अगर करते, ठीक है? 1 डे वर्क, पहले तो 1 डे वर्क निकाल लें ए और बी का। 1 डे वर्क ए और बी का 1/15 प्लस 1/12, LCM again 60, 4 plus 5 9 by 60, which is also equal to 3 by 20. ये 1 डे वर्क है ए और बी का। सो Yes, sir. टाइम taken by A Required. and B, time taken by A and B, complete work ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। कंप्लीट वर्क यानी कि 1 वर्क के लिए कितना टाइम लगेगा अगर करते हैं? तो 20/3 days लगेंगे, लेकिन इनको कंप्लीट वर्क तो करना ही नहीं है। इनको कितना करना है? इनको करना है 2/5 ऑफ द वर्क, सॉरी 3/5 ऑफ द वर्क, रिमेनिंग वर्क करना है। तो फॉर 3/5 ऑफ वर्क कितना टाइम लगेगा? 20/3 20 by 3. मल्टीप्लाइड बाय 3/5। 3 से 3 कट गया, 5 को 20 से काट देंगे, 4 days। रिमेनिंग वर्क करने के लिए ए और बी 4 days का टाइम लगाएंगे। In how many days will the remaining work will be completed? Absolutely correct. 4 days is the answer. All of you understood? Yes, sir. Very nice. कार्तिक बेटा आप कभी आ गया? Yes, sir. Very nice. बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। Okay, so
Question 12 onwards we will do from tomorrow. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you. Sir. Thank you. Thank you, sir. Okay.